हमारे हिंदू धर्म को बड़ा ही लचीला धर्म माना गया है। लचीला इसलिए कि यदि आप हिंदू धर्म के अनुसार पूरा परिधान नहीं पहनते हैं तब भी आप हिंदू ही माने जाएंगे। यदि आप हिंदू धर्म के अनुसार अपनी शिखा नहीं रखते हैं, मैं बॉयज की बात कर रही हूं, या फिर आप तिलक नहीं धारण करते हैं तब भी आप हिंदू ही माने जाएंगे। यदि आप जनेऊ धारण नहीं करते हैं आप हिंदू ही माने जाएंगे। यदि महिलाएं साड़ी नहीं पहनती हैं, सूट नहीं पहनती हैं, जीन्स टॉप पहनती हैं या किसी और तरीके का परिधान एक्सेप्ट करती हैं तो भी वो हिंदू ही मानी जाएंगी। कभी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप हिंदू नहीं हैं यदि आपने तिलक नहीं लगा रखा, यदि आपने बिंदी नहीं लगा रखी। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू ही रहेंगे। परंतु ये चीज देखी गई है कि लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड कर दिया है। ये कहें कि इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है कि क्या हो गया नहीं किया तो। पहले तो लोग किसी टाइम के अंदर इस चीज से डरते थे कि कहीं हम तिलक करके जाएं तो मतलब कोई एक एरिया ऐसा होता है जहां पर हिंदू मेजोरिटी कम होती है तो लोग वहां पर थोड़ा डरते हैं, तिलक करके जाएंगे तो कहीं हम पर कोई ऐसी चीज ना कर दी जाए, हमें किसी तरीके से हमें हानि ना पहुंचाई जाए, वो चीजें करते थे। लेकिन जब से हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार आई है सेंटर के अंदर, तब से इस चीज को बढ़ावा मिला है और हम लोग बड़े प्राइड से अपने हिंदू धर्म को धारण करते हैं। अब धारण करते हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग इस चीज को करने के लिए मतलब शर्माते नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो लोग शर्माते हैं तो नहीं करते हैं, बस यूं ही करते ही नहीं है। लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि नहीं किया तो नहीं किया, क्या हो गया। इस चीज के बारे में हमारे जो साधु संत हैं या ये कहें कि हमारे पंडित जितने भी हैं वो लोगों को समझाते रहते हैं। हम लोग भी जिस तरीके से हम यूट्यूबर्स हैं या कोई और है या फिर न्यूज चैनल है, वो भी आपको कई बार आपको इस चीज को कहते हैं कि अपने जो धर्म होता है उसको बड़े ही गर्व से अपने आप को धारण करना चाहिए। हमें उस चीज का पहनावा या उस चीज को हमें धारण करना चाहिए, बड़े ही गर्व से करना चाहिए। लेकिन मैं ये मानूंगी कि यदि सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई संस्था अगर इसके बारे में खुलकर बोल दे तो बात ही क्या हो, क्योंकि सबसे उच्च स्तर पर वो संस्था होती है। और अगर वो ये कह दे कि आपको अपने धर्म को बड़े ही प्राउड से पहनना चाहिए तो इससे अच्छी बात ही कुछ नहीं होगी। एक तो सभी पूरी देश के अंदर ये बात फैलेगी कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई बात आई है और कितनी अच्छी बात है, और दूसरा इस चीज को करके वो उन लोगों को जगाते हैं, उन लोगों को जगाएंगे जो लोग इस चीज को बड़े ही फॉर ग्रांटेड लेते जा रहे थे। दरअसल हुआ ये था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया था जो कि एक दंपत्ति का डिवोर्स केस था। अब वो दंपत्ति कहता है कि हमारी जो शादी है वो रजिस्टर्ड मैरिज है, यानी कि हम दोनों ने सिर्फ एक पेपर पर साइन करके उससे से शादी की है, लेकिन किसी भी तरीके से हमने किसी भी हिंदू संस्कार को नहीं अपनाया है। मतलब जैसे हमारे हिंदू संस्कार के अंदर 7 फेरे होते हैं, मांग भरी जाती है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, जनेऊ धारण करते हैं लड़के, इस तरह की पूरे जो संस्कार होते हैं, शादी की रस्में होती हैं, 7-8 रस्में होती हैं, उन चीजों को इन्होंने नहीं अपनाया है। बल्कि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी कि एक तरह का पेपर पे साइन किया और शादी कर ली, इस तरह की शादी की है। अब ये दोनों कोर्ट में पहुंचे हैं कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है और हमें डिवोर्स चाहिए। अब कोर्ट कहता है कि डिवोर्स तो तुम्हें मिल जाएगा क्योंकि तुम्हारी जो लीगल शादी है, यानी कि कानूनी तौर से तुमने शादी जरूर की है, लेकिन हिंदू तौर से यानी कि हिंदू जो धार्मिक रीति रिवाज है उसकी तरफ से तुम्हारी शादी नहीं हुई है, क्योंकि तुमने 7 फेरे नहीं लिए हैं, पंडित जी का आगमन नहीं हुआ है, उन्होंने मंत्र नहीं पढ़े हैं, मंत्रों के उच्चारण के साथ तुम्हारे 7 फेरे नहीं हुए हैं, तो हिंदू संस्कार के अनुसार पे तुम्हारी शादी मान्य नहीं होगी। अब इस आधार पर उस दंपत्ति का डिवोर्स करवा दिया गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे तो दोनों का डिवोर्स आसानी से हो गया। लेकिन साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब से जितने भी ये हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं, यदि कोई शादी करता है और अपनी शादी रजिस्टर करवाता है तो रजिस्टर्ड तभी होगी जब वो अपनी शादी के सबूत दिखाएगा हिंदू संस्कार के अनुसार। मतलब अगर वो अपनी शादी के अंदर 7 फेरे लेता है और उसकी वीडियो क्लिपिंग भेजता है, अगर वो अपनी शादी के अंदर हर तरीके से अपनी पत्नी का जो उनकी 7 रस्में होती हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार
हमारी शादी की रस्में 7 जन्मों के लिए निभाई जाती हैं। यहाँ पर 7 दिन का, 7 साल का या सिर्फ इसी जन्म का एक बंधन नहीं होता। हमारे रीति रिवाज के साथ 7 जन्मों का रीति रिवाज होता है। हम यही मानते हैं कि हमारी जो शादी हो रही है वो 7 जन्मों के लिए हो रही है। अब 7 जन्म तो खैर ये नहीं कहूंगी कि आपको याद रहेंगे, लेकिन इसी जन्म की अगर बात की जाए तो उसमें आपके डिवोर्स को लेकर ये जो विधान होता है, ये जो रूल्स होते हैं, इसको निभाना जरूरी होता है। अगर आपकी शादी हिंदू संस्कार के अनुसार हुई है, आपकी वीडियो है, तो आपका डिवोर्स किया जा सकता है। यानी कि अगर आप खुश नहीं है तो आपका डिवोर्स हो सकता है। लेकिन अगर आपने शादी हिंदू संस्कार से नहीं की है तो आपका वो जो डिवोर्स केस है वो फाइल ही नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आपकी शादी भी हिंदू संस्कार के अनुसार ही हो। 7 फेरे जैसे लिए जाते हैं वैसे लिए जाने चाहिए। जो जो संस्कार उस हिंदू रीति रिवाज में होते हैं वो होने चाहिए। मंगलसूत्र होना चाहिए, मांग भरनी चाहिए, वगैरह वगैरह। जैसे जिस तरीके से जो भी संस्कार होते हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं, वो सारे आपकी शादी में होने चाहिए। तभी आपका डिवोर्स किया जा सकेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वैसे तो हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार ये जो डिवोर्स नाम की जो प्रक्रिया होती है वो होती ही नहीं है। हमारे हिंदू रीति रिवाजों में किसी भी तरह का जो बंधन होता है उसको टूटना नहीं दिखाया गया है। हमारे रीति रिवाजों के अंदर शादियां टूटती ही नहीं हैं। ये जो एक एक्ट लाया गया था ये जानबूझकर हिंदुओं को खराब करने के लिए, या ये कहें उनकी सोच को एक दूसरे से तोड़ने के लिए, परिवारों को तोड़ने के लिए ये ऐसा एक्ट बनाया गया था जिसे हम डिवोर्स का एक एक्ट टाइप का कहते हैं। ये जानबूझकर पैदा किया गया था। परंतु डिवोर्स अगर आपकी मानसिकता दूसरे के साथ नहीं है, अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको ये काम करने आवश्यक है। अब इससे होगा क्या? सबसे पहली बात कि जो लड़का लड़की माता पिता को बताए बिना घर से भाग जाते हैं या फिर किसी तरीके से घर से भागकर शादी कर लेते हैं और लड़का डिपेंडेंट होता है किसी चीज के ऊपर, या लड़की को धोखा देने के लिए ही वो शादी कर रहा होता है, वो चीजें इस चीज से बहुत कम हो जाएंगी। कि अगर आपको डिवोर्स लेना है या आपको किसी तरीके से लड़की को लड़के के ऊपर केस करना है तो वो प्रूफ होना जरूरी है। लड़की को भी समझ में आएगा कि यदि मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ नहीं होगी, मेरी उस 7 फेरों की वीडियो नहीं होगी, मेरा डिवोर्स नहीं हो सकता, या मैं लड़के पर केस नहीं कर सकती हूं किसी कारण से, या लड़का लड़की पर केस नहीं कर सकता है किसी कारण से। तो सबसे पहली चीज तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी इससे कि आपको हर तरीके से प्रूफ इकट्ठा करना होगा। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने शादी की है और आपका डिवोर्स आसानी से हो सकेगा। लेकिन अगर कोई लड़का लड़की को तंग करता है, या फिर जैसे हम आजकल सुनते ही हैं कि लव जिहाद के केसेस होते हैं, एक दूसरे को लड़का कुछ और बनकर लड़की को बहकाता फुसलाता है और उसके बाद उससे शादी कर लेता है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर लेता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि लड़के पर केस भी तभी हो पाएगा जब लड़की के पास इस तरह के सबूत होंगे। तो लव जिहाद के केसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे, इसका एक ये फायदा तो है ही। और जो लड़की लड़का माँ बाप को छुपा कर भाग जाते हैं, शादी करते हैं, उनके लिए भी ये सबसे बड़ा सबक होगा। वो भी अपने पास इस तरह की चीजें नहीं कर पाएंगे, या ये कहें कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही शादी करेंगे। क्योंकि जब आप शादी करते हैं ना किसी रिवाज के साथ या रीति रिवाज के साथ शादी करते हैं, आपके मन के अंदर वो चीजें पनपती हैं। अगर आप हिंदू हैं और मंदिर के अंदर शादी कर रहे हैं, भले भाग के कर रहे हैं, तो आपके मन में ये चीज आएगी कि मैं भगवान को साक्षी मांग के शादी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मुझे इनके साथ हमेशा रहना है, मुझे कोई गलत कार्य नहीं करना है, मन में आएगा। तो आप उस चीज को तोड़ने से भी कहीं ना कहीं डरेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।